स्वीट रूम में पहुंचकर चेंज करके बेड पर पेट के बल लेटकर अपनी उस उंगली को देखकर रोने लगती है जिसमें रुद ने रिंग पहनाई और खुद ही निकाल ली थी। रुद कुछ सोचकर अच्छे जी के पास जाकर, रुद छोटे पापा, मैं स्वीट को कुछ देर के लिए अपने साथ ले जाना चाहता हूँ, अगर आप हाँ कहें तो। अच्छा जी बेटा, अब तो आपका पूरा हक है। अब तो हमारी प्रिंसेस आपकी लाइफ पार्टनर बनने वाली है। आप जहाँ चाहें बेझिझक ले जा सकते हैं। रुद थैंक यू पापा। फिर जयराज जी से, डैड मैं जाऊँ ना? जयराज जी बेटा, हमने कभी आपको किसी भी चीज़ के लिए रोका नहीं, तो फिर अब क्यों रोकेंगे? बिल्कुल बेफिक्र होकर जाओ। रुद वहाँ से सीधा स्वीट से मिलने पहुँच जाता है। वो स्वीट के रूम में जाने के लिए बालकनी से ही जाने की सोचता है, क्योंकि उसे पता था स्वीट रूम का गेट नहीं खोलेगी और पाइप से चढ़कर बालकनी से होते हुए सीधे उसके रूम में चला जाएगा। पूरे रूम में स्वीट की सिसकियों की आवाज़ गूंज रही थी। किसी के आने की आहट से आंसू पोंछती हुई उठकर बैठ गई तो सामने आंखों में आंसू लिए रुद्र खड़ा था। उसे देखकर स्वीट वापस लेट गई। रुद्र, स्वीट, आई एम सॉरी। मुझे पता है मैंने गलती की है। उसके लिए जो सजा आप जो चाहे सजा दे सकती है। चाहो तो थप्पड़ भी लगा लो, गालियां दे लो, गुस्सा कर लो, पर प्लीज ऐसे चुप मत रहो। स्वीट कुछ नहीं कहती है। बाबू, आप जानती हैं ना, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। इतने साल आपसे दूर रहा हूँ, आपको देखने, आपसे बात करने के लिए तरसा हूँ। अपने गुस्से को कंट्रोल करना चाहता था, पर नहीं कर पाया। मैं आपको किसी और के साथ नहीं देख सकता। हाँ हूँ, मैं आपको लेकर पजेसिव प्यार करता हूँ आपसे। पूरी जिंदगी सिर्फ आपके साथ बिताना चाहता हूँ। आई लव यू स्वीट। फिर भरे गले से, बाबू प्लीज एक बार मेरी तरफ देखो। उसकी आवाज़ सुन करके स्वीट उठकर बैठ गई और दूसरी तरफ मुंह घुमा लिया। आप यही सुनना चाहती थी? फिर घुटनों के बल बैठकर उसकी उंगली में फिर से रिंग पहना देता है और एक और रिंग जो उसने स्वीट को प्रपोज करने के लिए खरीदी थी, जिसमें हार्ट शेप पर SR लिखा हुआ था, दूसरी उंगली में पहना देता है। स्वीट उसे हैरानी से देखने लगती है। रुथ, आपको प्रपोज करने के लिए रिंग खरीदी थी, पर अभी तक मौका नहीं मिला, और आज जो हुआ उसके बाद मैं और इंतज़ार नहीं कर पाया। स्वीट उठकर दूसरी तरफ चली जाती है। रुथ खड़े होकर, प्लीज़ माफ़ कर दीजिए, मैं कभी आपको हर्ट नहीं करूँगा। रुथ उसे पीछे से बाहों में कस लेता है और उसके कंधे पर सिर टिका देता है। रुथ के करीब होने से स्वीट को कपकपी सी होने लगती है। तभी उसे अपने कंधे पर गीलापन महसूस होता है और वो घबरा कर पलट कर रुथ को देखती है, जिसका पूरा चेहरा आंसुओं से भरा था। स्वीट उसको इस तरह देख घबरा जाती है। स्वीट घबरा कर उसके चेहरे को अपने हाथों में लेकर, रुथ प्लीज आप रोइए मत। रुथ रोते हुई, मैं बहुत बुरा हूँ, मैं सच में बहुत बुरा हूँ, सबको हर्ट कर देता हूँ। मॉम भी इसीलिए छोड़ गई ना, क्योंकि मैं उन्हें बहुत परेशान करता था। स्वीट उसके आंसू पोंछते हुए, रुथ आप बच्चों जैसी बातें क्यों कर रहे हैं? और आपको पता है ना, आंटी गिरने की वजह से, और आपसे किसने कहा कि आप बुरे हैं? और अब प्लीज़ रोना बंद कीजिए, और हम आपको इतनी जल्दी माफ़ नहीं करने वाले। आपने बहुत गलत किया हमारे साथ, हमारी चूड़ियाँ तोड़ दी और फिर रिंग भी निकाल ली, और रॉकी को हमारे बारे में गलत भी सोचा। रुद्र छोटे बच्चों की तरह, प्लीज़ माफ़ कर दो ना, इसके बाद कभी हर्ट नहीं करूँगा, आई प्रॉमिस, एंड आई लव यू। स्वीट, हम इतनी आसानी से माफ़ नहीं करेंगे। कुछ ऐसा करिए जिससे शायद हम आपको माफ़ करने के बारे में सोचें। रुद्र उसकी बात सुनकर उसके करीब जाकर उसके चेहरे के पास झुका तो स्वीट पीछे हटकर, स्वीट मुंह बनाकर, हमने इसके लिए नहीं कहा। रुद्र उसकी तरफ बढ़ते हुए शरारत से, इसके लिए मना भी तो नहीं किया, और उसकी तरफ बढ़ने लगा तो स्वीट अपने कदम पीछे बढ़ाते हुए दीवार से लग गई और रुद्र उसके पास जाकर, अब कहाँ जाएंगी? स्वीट ने निकलने की कोशिश की तो रुद्र ने दोनों हाथों को दीवार से लगाते हुए स्वीट की तरफ शरारत से देखा तो स्वीट के गोरे गाल शर्म से लाल हो गए।
उसने अपनी आंखें बंद कर ली। रुद्र उसे ऐसे देख मुस्कुराने लगा और रुद्र उसे चिढ़ाते हुए, क्या हुआ, आज शेरनी भीगी बिल्ली कैसे बन गई? स्वीट गुस्से से, हम शेरनी थे, हैं और रहेंगे। भीगी बिल्ली तो अभी कुछ देर पहले आप बने हुए थे। रुद्र, उसको इमोशनल होना कहते हैं, भीगी बिल्ली नहीं, वो तो अभी आप बनी हुई है, मैं नहीं। स्वीट ने उसके पेट पर जोर की घूसा मारा और जाकर बेड पर लेट गई। रुद्र कराहते हुए, अरे यार, आपको थोड़ी भी दया नहीं है ना? और वो भी उसके साइड में लेट गया। स्वीट उसे बेड पर लेटे हुए देख, अरे आप घर जाइए ना। अरे अभी तो आपकी बर्थडे पार्टी चल रही है, तो वहां जाइए ना, यहाँ क्या कर रहे हैं? रुद्र उसे कमर से पकड़ अपने पास खींचते हुए, बड़ी मुश्किल से आपके करीब रहने का मौका मिला है, ऐसे नहीं जाने दूंगा। स्वीट उसे छूटने की कोशिश करते हुए, रुद्र प्लीज, अभी तो सिर्फ एंगेजमेंट हुई है, तो इस तरह सही नहीं है, और सब पार्टी में हमें ढूंढ रहे होंगे। रुद्र, कोई नहीं ढूंढेगा, मैं सबको बता कर आया हूँ, तो उसकी टेंशन मत लीजिए और कुछ गलत नहीं करूँगा। फिर शरारत से, पर हाँ, अगर अपने आप पर कंट्रोल ना कर पाऊँ तो आप रोक लेना। फिर उसे और करीब खींच लेता है। उसकी बात सुनकर स्वीट का मुंह खुला का खुला रह जाता है। रुद्र, अपना मुंह बंद कर लो, नहीं तो मुझे अच्छे से आता है, अगर आप नहीं करेंगी तो मैं बंद कर दूंगा। स्वीट उसे घूरते हुए, हम ना सब समझ रहे हैं आप। उसको बोलते देख रुद्र ने उसके होठों को अपने होठों को गिरफ्त कर लिया। स्वीट की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई, पर रुद्र ने उसके होठों को आजाद नहीं किया। कुछ देर बाद जब रुद्र ने उसे छोड़ा तो स्वीट ने फिर बोलने के लिए मुंह खोला ही था कि रुद्र ने वापस से उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। इस बार स्वीट ने भी कुछ नहीं कहा। कुछ देर बाद दोनों अलग हुए तो रुद्र, सॉरी, पर आपके इन सुर्ख होठों को देख कंट्रोल नहीं हुआ। आपके लिए एक और गिफ्ट लाया था, पर अभी वक्त नहीं है देने का, तो फिर कभी, अभी चलता हूँ। स्वीट, अरे ऐसे कैसे, अब गिफ्ट लाए हो तो दे भी दीजिए। नहीं, अभी नहीं, जब आप पूरी तरह माफ कर देंगी तब। स्वीट, पर हमने माफ कर दिया आपको। रुद्र मुस्कुराते हुए, अभी नहीं, थोड़ा सब्र रखिए। स्वीट, रुद्र, अच्छा बाय, जल्दी सो जाइए, आई लव यू। स्वीट बेमन से, गुड नाइट, बाय, आराम से जाना और पहुंचकर कॉल कर देना। फिर मुस्कुराकर, आई लव यू टू। रुद्र के जाने के बाद स्वीट खुद से ही बातें करने लगी। स्वीट, क्या हो जाता है हमें, हम तो कितना गुस्सा थे, कितने नाराज थे रुद्र से, पर हम तो उनके आंसू देखकर ही पिघल गए। कैसे नहीं पिघलते, हम प्यार करते हैं रुद्र से, बचपन से सिर्फ रुद्र को ही लाइफ पार्टनर के रूप में सोचते आए हैं। पर हम ज़्यादा गुस्सा भी नहीं होना चाहते थे, क्योंकि रुद्र का गुस्सा तो हम शुरू से जानते हैं, और हमने आज के दिन जो कि इतना इम्पोर्टेंट था तब रुद्र को इतना इग्नोर कर दिया। पर ये सब हमने जानबूझकर भी नहीं किया। ओहो, हम अपनी ही बातों को क्लियर नहीं कर पा रहे। तभी उसका फ़ोन बजने लगा, जो कि रुद्र ने किया था। स्वीट, कॉल रिसीव कर, हाँ बोलिए। रुद्र उसकी आवाज़ सुनकर, मैं घर पहुंच गया हूँ और आपको मिस भी करने लगा। स्वीट मुस्कुराकर, अभी तो गए आप यहाँ से। रुद्र उसे छेड़ते हुए, सोच रहा हूँ डैड से बात कर लूँ जल्दी शादी करवाने के लिए। स्वीट एटीट्यूड से, नहीं, अभी हम आपसे नाराज हैं, अभी जब तक आप हमें मना नहीं लेते तब तक के लिए शादी की बात कैंसल। रुद्र गिड़गिड़ाते हुए, बाबू, आपको मैं शादी के बाद मना लूंगा ना, अब तो आपके बिना एक पल भी नहीं गुजारा जाता। स्वीट फिर उसी एटीट्यूड से, तो किसने कहा था इतना गुस्सा करने के लिए? अब बाय, हमें नींद आ रही है। रुद्र, अच्छा ठीक है, वैसे भी मैं आपको बहुत जल्दी मना लूंगा, और हाँ, छोटी माम लोग भी पार्टी खत्म कर घर के लिए निकल गए हैं, तो उनके आने के बाद ही सोना। स्वीट, इतना आसान नहीं है हमें मनाना, बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे हमें मनाने के लिए। ओके बाय, शायद मॉम पा आ गए हैं। फिर दोनों कॉल कट कर देते हैं। सबके आने के बाद स्वीट भी सो जाती है, पर रूथ को नींद नहीं आती है। उसे वही सब याद आता है जब उसने स्वीट को गुस्से से पकड़कर उसका हाथ मोड़ा था। उसने अपने उसी हाथ से दीवार पर पंच मारा, जिससे उसके हाथ से हल्का सा खून आने लगा। उसके बाद अपना हाथ पानी से धोकर बालकनी में जाकर बैठ गया और तारों को देख अपनी मॉम से बातें करने लगा। रूथ, मॉम, आप क्यों छोड़कर चली गई?
मैं आपको बहुत मिस करता हूँ मॉम। पीछे से जयराज जी भी आकर उसके साथ बैठ जाते हैं। डैड, मॉम क्यों छोड़कर चली गई? हम इतने अकेले क्यों हैं डैड? क्या हमारा अपना कोई नहीं है? जयराज जी, बेटा, रिश्तेदार तो बहुत हैं, पर कोई अपना नहीं है। सब मतलबी और स्वार्थी हैं। हम खानदानी अमीर नहीं हैं। जब हमारे परिवार को जरूरत थी तो रिश्तेदारों ने मुंह फेर लिया, पर तुम्हारे छोटे पापा मतलब अक्षय और उनके डैड ने हमारी हेल्प की, वो भी बिना किसी स्वार्थ के। ये दोस्ती आजकल की नहीं है, ये तो तुम्हारे दादाजी और गुड़िया स्वीट के दादाजी के टाइम से है। और ये दोस्ती कितनी गहरी है तुम देख ही चुके हो। हाँ, पर ये स्वार्थी रिश्तेदार तुम्हारी शादी में तुम्हें देखने मिल ही जाएंगे। रुथ, सच में डैड, आपकी और छोटे पापा की दोस्ती तो बेमिसाल है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। पर डैड, जब रिश्तेदार ऐसे हैं तो हम उन्हें इनवाइट ही नहीं करेंगे। जयराज जी फीके से मुस्कुराते हुए, वो बिना इनविटेशन के भी आ ही जाएंगे। और ये सब पैसे का कमाल है। चलो, अब रात बहुत हो गई है, कल से ऑफिस भी है, सो जाओ। फिर उसके हाथ की तरफ देखते हुए, बेटा, गुस्से में खुद को या किसी और को नुकसान पहुंचाना सही बात नहीं है। कभी कभी गुस्सा रिश्तों को भी निकल जाता है। जितना गुस्से को कंट्रोल करके रखोगे उतने रिश्ते बचा कर रख पाओगे। चलो, अब गुड नाइट। जयराज जी अपने रूम में आ गए और रुद्र भी रूम में जाकर सो गया। अगली सुबह नाश्ते की टेबल पर आरुष, पा, अब मुझे कॉलेज जाना है, ऑफिस के लिए तो आप और दी हैं। स्वीट धीरे से, अच्छा बच्चों, कॉलेज जाना है या कोई नई मिल गई है? आरुष धीरे से, क्या दी, आपको तो मुझ पर भरोसा ही नहीं है। स्वीट, तुम पर भरोसा? वैसे कल देखा हमने तुम्हें कैसे परी से चिपकने की कोशिश कर रहे थे। आरुष ख्यालों में खोकर, दी, वो बहुत अच्छी लड़की, एकदम शांत और सिंपल। स्वीट उसकी बातों को समझकर, हाँ, पर उसका दिल मत तोड़ना, वरना रॉकी तुम्हें तोड़ देगा। आरुष, ओ थैंक यू दी, मेरी दिल की बात समझने के लिए। आप हेल्प करेंगी ना इसमें? मीरा जी, क्या कुसुर फुसुर लगा रखी है तुम दोनों ने? और स्वीट, तुम्हारे हाथों में चोट कैसे लगी? स्वीट इस सवाल के लिए पहले से तैयार थी। स्वीट, ओ माम, चूड़ियां उतारते टाइम टूट कर लग गई, और आपने ही दी थी पहनने के लिए, नहीं तो हम तो पहनते भी नहीं। अच्छा जी, प्रिंसेस, ध्यान रखना चाहिए था ना, दिखाओ, कहीं ज़्यादा तो नहीं लगी ना? स्वीट, पा, कुछ नहीं हुआ है, बस हल्का सा टुकड़ा चुभा था। इसके बाद सब अपने अपने काम से निकल जाते हैं और स्वीट और अच्छे जी ऑफिस के लिए। ऑफिस में सब स्वीट को देखते रहते हैं। स्वीट को समझ आया कल हुई रुद्र और उसकी एंगेजमेंट की वजह से सब उसे देख रहे हैं, तो उसने सबको घूरा तो सब अपने काम में लग गए। स्वीट अपने केबिन में जाकर अपना काम और कुछ पेंडिंग फाइल्स चेक करने लगी। उसे कल ही क्लाइंट का ऑर्डर तैयार कर पहुंचना था। सारा काम कंप्लीट था, बस एक बार उसे चेक करना था। वो नीचे वाले फ्लोर पर सब चेक करने चली गई। रुथ 2-3 बार उसके केबिन में जाकर देख आया, पर वो वहाँ थी ही नहीं। रुथ ने कॉल भी किया, पर साइलेंट होने की वजह से स्वीट देख भी नहीं पाई। रुथ परेशान हो गया। अब वो अच्छे जी से सीधे जाकर नहीं पूछ सकता था। उसे तो पता ही नहीं था कि स्वीट ऑफिस आई है या नहीं। रुथ मन ही मन, बाबू, कहाँ हो? अब भी नाराज हो क्या? पर कल तो हमारी नाराजगी कम हो गई थी, फिर आज क्या हुआ? कॉल भी रिसीव नहीं कर रही है। रुथ को कहाँ पता था चुलबुली सी स्वीट काम करते वक्त इतनी सीरियस हो जाती है कि काम पूरा करके ही उठती है। स्वीट ने फाइल निकालकर सब डिटेल देखकर सारे बॉक्स चेक करने लगी। उसके चेक करने के बाद ही सब पैक किया जाता है। उसने जल्दी जल्दी सब देखना स्टार्ट किया और ये सब चेक करते हुए उसे शाम के 7 बज गए। सब कुछ डील के अनुसार ही था। उसने जल्दी से उन बॉक्सेस को पैक करने को कहा और वो खुद वहीं एक साइड बैठ गई। उसने अक्षय जी को पहले ही मैसेज छोड़ दिया था, तो अक्षय जी घर के लिए निकल गए। रुद्र भी स्वीट के कॉल ना उठाने की वजह से टेंशन में था और वहीं अपने केबिन में बैठा रहा। स्वीट काम खत्म कर केबिन में अपना सामान लेने आई तो उसे रुद्र का ख्याल आया और वो रुद्र के केबिन की ओर चली गई। रुद्र ने जैसे ही स्वीट को अपने सामने खड़ा देखा
तो उसने भाग कर उसे गले लगा लिया। स्वीट को तो कुछ ही समझ नहीं आया। रुद गले लगाए हुए, मैंने कितने कॉल्स मैसेजेस किए थे आपको, आपने एक का भी जवाब नहीं दिया। आप अब भी इतनी नाराज हैं कि आपने सुबह से एक बार भी बात करना जरूरी नहीं समझा। स्वीट, हम कल का ऑर्डर कंप्लीट कर रहे थे जिसके लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं था, और कल ही उसे डिलीवरी करवाना है। और सॉरी, हम काम में इतना मग्न हो गए कि हमने अपने फ़ोन की सुध तक नहीं ली, और पा को हमने पहले ही बता दिया था, इसलिए वो बिना डिस्टर्ब किए चले गए। आप उनसे पूछते थे। रोज, मतलब आप नाराज नहीं है ना? सुन, ये किसने कहा आपसे कि हम नाराज नहीं हैं? आप बचकर नहीं जा सकते मिस्टर रुद्राक्ष। रुद्र उसके और करीब आते हुए, तो बचकर जाना भी कौन चाहता है? सुट उससे दूर होते हुए, फिलहाल तो जाना पड़ेगा, घर मॉम का कॉल आ रहा है। रुद्र खुश होते हुए, चलिए मैं छोड़ देता हूँ। स्वीट उसकी खुशी पर पानी फेंक, कोई जरूरत नहीं है, ड्राइवर है, हम चले जाएंगे, आप भी जाइए। रुद्र, अरे पर एक किस्त तो देती जाओ। स्वीट उसे घूरते हुए चली गई। बेचारा रुद्र सिर खुजलाता ही रह गया। रुद्र इसी तरह रोज स्वीट को मनाने की कोशिश करता और स्वीट झूठ मूठ का नाराज होने का नाटक करती। रुद्र के घर स्वीट रुद्र को इग्नोर करती हुई, अंकल कहाँ है? रुद्र उसका हाथ पकड़कर अपने कमरे में ले जाकर, रुद्र, बाबू अब बस भी करो, कितना नाराज रहेंगी आप? आपको पता है ना कल हम दोनों को लोनावाला जाना है? स्वीट हैरानी से, नहीं, हमें नहीं पता, आपने बताया ही नहीं। और क्यों जाना है वहाँ? हमारा क्या काम, कोई मीटिंग भी नहीं है। रुद्र आश्चर्य से, सच में आपको नहीं पता? शायद छोटे पापा बताना भूल गए होंगे, पर मैंने उनसे बात कर ली है, आपको कोई बहाना नहीं चलेगा। स्वीट, पर जाना क्यों है, क्या है वहाँ? रुद्र, फ्रेंड्स ने पार्टी रखी है हमारी इंगेजमेंट की खुशी में। अब इंगेजमेंट तो अचानक हो गई, तो उन्हें इनवाइट नहीं कर पाया, तो उन्होंने ही पार्टी रखी है। स्वीट, पर आपने कभी बताया नहीं अपने फ्रेंड्स के बारे में, और हम क्या करेंगे आपके फ्रेंड्स के बीच? आपको पता है ना हम जल्दी बोर हो जाते हैं। रुद्र, नहीं, वो लोग बिल्कुल बोर नहीं होने देंगे आपको, और वो सब भी कपल्स ही हैं, कुछ शादीशुदा और कुछ इंगेज्ड, और वो सब लंदन में मेरे साथ ही रहे हैं। अब सब यहीं मुंबई और लोनावाला में ही रहते हैं। स्वीट, ओ, तो उनमें से किसी एक के घर पार्टी होगी? रुद्र मुस्कुराते हुए, नहीं, हम सब दोस्तों ने मिलकर वहाँ एक फार्म हाउस खरीद रखा है, जिससे जब भी सबको मिलना हो तो वहीं बिना फैमिली को डिस्टर्ब किए मिल सके। स्वीट इतराते हुए, पर हम तो आपसे नाराज हैं, तो हम नहीं जा रहे हैं आपके साथ। रुद्र उसके करीब आते हुए, तो अब बताइए कैसे मनाया जाए आपको? स्वीट पीछे की तरफ कदम बढ़ाते हुए, वो पहले आप वहीं रुकिए। रुद्र नहीं रुकता है। स्वीट दीवार से लग जाती है, अरे आप रुकिए ना वहीं। फिर अपनी नजरें झुका ली, अब तो जगह भी नहीं बची है। रुद्र उसके करीब आ जाता है और स्वीट के दोनों तरफ दीवार पर हाथ टिकाते हुए उसके कान में, रुद्र, अब कहाँ जाएंगी आप? फिर उसके बालों को कान के पीछे करते हुए उसका माथा चुमकर, आप जब ऐसे अटक कर बोलती है ना तो बहुत प्यारी लगती हैं। उसके गालों को अपने होठों से छूते हुए, और जब शर्म से आपके गाल लाल टमाटर जैसे हो जाते हैं तब आप बहुत खूबसूरत लगती हैं। उसकी आंखों को बारी बारी होठों से छूते हुए, जब मेरे करीब होने पर शर्म से नजरें झुका लेती हैं तब आप पर और ज्यादा प्यार आता है। वो आगे कुछ कहता है, इससे पहले स्वीट उसके हाथों के नीचे से निकल गई। उसकी धड़कनें बेतहासा धड़क रही थी। रुद्र ने उसे पीछे से बाहों में जकड़ लिया और उसके बालों को एक तरफ कर उसकी गर्दन को अपने होठों से छू लिया। उसकी सांसों की गर्मी से स्वीट पिघल रही थी, पर उसने अपने आप को काबू में करके, स्वीट, रुद्र प्लीज। रुद्र उसके सामने आते हुए, बाबू, मुझे अपनी लिमिट पता है, कुछ गलत नहीं करूँगा, बस आपको महसूस करना चाहता हूँ। पर आप तो कब से नाराज होकर बैठी हैं, मुझे एहसास है अपनी गलती का, जानता हूँ नहीं करना चाहिए था मुझे ऐसा, पर स्वीट उसके सीने से लगते हुए, हम आपसे नाराज नहीं हैं, हम तो बस यूं ही आपके मज़े ले रहे थे। फिर कुछ रुक कर, वैसे भी पा कहते हैं किसी भी रिश्ते में नाराज़गी ज़्यादा देर की नहीं होनी चाहिए। रिश्ता दोनों तरफ से बराबरी का निभाया जाए तो ही टिकता है। जैसे एक हाथ से ताली नहीं बजती, वैसे ही एक इंसान से रिश्ता नहीं चलता।
दोनों को अपनी जिम्मेदारी निभानी होती है। आपने गुस्सा किया क्योंकि हमने रोज उसकी बात काट कर। बस भी करिए, ज़्यादा ही ज्ञानी बाबा बन गई हैं आप। आपकी नाराज़गी ख़त्म हुई, वही बहुत है। स्वीट अपने सर पर मारती, ओहो, हम ना आपकी वजह से भूल ही गए। हम आलू के पराठे और गाजर का हलवा लेकर आए हैं, मॉम ने बना कर दिए हैं आपके और अंकल के लिए। रूथ ने उसे घूर कर देखा। सॉरी डैड के लिए। वैसे डैड हैं कहाँ? रूथ, डैड अभी कुछ देर पहले ही गार्डन में टहलने गए थे। मैं बुला लेता हूँ उन्हें, साथ में ही खाना खाते हैं। स्वीट, नहीं, हम सिर्फ आपके और अंकल सॉरी डैड के लिए लाए हैं और हमें लेट भी हो जाएगा। जयराजी, गुड़िया, ये भी आपका घर है ना, तो फिर आज यहीं रुक जाइए हमारे साथ। और तुम्हारा रिश्ता रुद्र से बदला है, हमारी तो गुड़िया ही रहेंगी आप। स्वीट उनके गले लगकर, थैंक यू डैड, पर हमें कल लोनावाला जाने के लिए तैयारी भी तो करनी होगी। जयराजी उसके सर पर हाथ फेरते हुए, अच्छा ठीक है, पर रोज आया करिए, आपके आने से इस घर में रौनक आ जाती है। रुद्र बेटा, जाओ पहले स्वीट को छोड़ कर आओ, फिर खाना खाएंगे। रुद्र स्वीट को छोड़कर वापस आ जाता है। फिर दोनों खाना खाकर थोड़ी बातें करते हैं और साथ में लॉन में थोड़ा टहलने लगते हैं। स्वीट घर आकर सबके साथ खाना खाती है। अच्छा जी स्वीट से, प्रिंसेस, कल आपको रुद्र के साथ लोनावाला जाना है, हम भूल गए थे आपको बताना। वैसे तो रुद्र ने बता ही दिया होगा आपको। स्वीट, जी पा, हमें भी आज ही पता चला। आरुष, वाओ दी, बारिश के मौसम में लोनावाला कितना मस्त लगता है ना। मैं भी एक बार गया हूँ कॉलेज फ्रेंड्स के साथ। मीरा जी, तुम्हें घूमने फिरने का कह दो बस, हमें तो कोई कहीं लेकर ही नहीं जाता है। अच्छा जी मुस्कुराते हुए, चलिए फिर इस संडे आपकी फेवरेट मूवी देखने चलते हैं। मीरा जी खुश होते हुए, सच्ची, हम बहुत एक्साइटेड हैं। अरे मॉम, बाद में खुश हो लेना आप, पहले खाना तो खा लीजिए। मीरा जी ने उसे घूर कर देखा और सब चुपचाप खाने लगे। सब खाना खाकर चले गए सिवाय आरुष और स्वीट के। स्वीट, हाँ बोलो, अब क्या बात करनी है? आरुष, वो दी, वो स्वीट, क्या बात है, आज पहली बार तुम्हारी बोलती बंद हुई है? अच्छा बताओ, तुम्हारा और परी का क्या चल रहा है? आरुष, दी, अभी तो सिर्फ फ्रेंड ही बनी है और अभी मिले हुए सिर्फ एक हफ्ता हुआ है। स्वीट थोड़ी सीरियस होकर, आरू, क्या तुम्हें सच में परी पसंद है या बाकी लड़कियों की तरह टाइम पास? आरुष, नहीं दी, इस बार मुझे सच में प्यार हुआ है और ये सच में सिर्फ परी के लिए ही फील किया है, बाकी लड़कियों से कभी ऐसी फीलिंग्स ही नहीं आई। उसके लिए छोटी छोटी चीज़ें करना बहुत अच्छा लगता है और ऐसा मैंने किसी के लिए भी नहीं किया। मुझे नहीं पता वो क्या फील करती है मुझे लेकर, बट दी आई रियली लव हर। परी के बारे में बात करते हुए उसकी आंखों में जो चमक थी, स्वीट को अच्छा लग रहा था ये देखकर कि आरुष ने अपने लिए एक सही लड़की को चुना है। स्वीट, हाँ, पर थोड़ा सब्र करना सीखो, उसकी फीलिंग्स की कदर भी करो, वो क्या चाहती है उसे समझो, और सबसे बड़ी बात, पहले ग्रेजुएट होकर ऑफिस ज्वाइन करो। अगर डिजाइनर बनने में इंटरेस्ट नहीं है तो बताओ, कुछ और करना चाहो तो हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं, बस जल्दबाजी में गलत काम मत करना। आरुष खुश होकर उसकी गोद में अपना सर रखकर, दी, आप वर्ल्ड बेस्ट हो, आप सब समझ जाती हो, पर मुझे भी आपके और पा की तरह ही डिजाइनर बनना है, मुझे सिर्फ उसी में इंटरेस्ट है। स्वीट, चलो अब जाओ और सो जाओ, हमें भी कल जल्दी सारी तैयारी करनी है। आरुष उसे छेड़ते हुए, ओहो, मतलब जीजू के साथ लोनावाला? स्वीट उसे कुशन से मारते हुए, तुम ना हमारे प्यार के लायक ही नहीं हो, छोटा समझकर तुम्हारी शैतानी भूल जाते हैं, उसका फायदा उठाते हो। वो एक के बाद एक कुशन मारते जा रही थी। और दी बस करो यार, आपने घर को कबाड़ बना दिया, मॉम देखेंगी तो हमसे हिसाब करवाएंगी। स्वीट, हमसे नहीं बेटा, सिर्फ तुमसे। और दी, ये गलत बात है, अब आप फायदा उठा रही हैं अपने बड़े होने का। स्वीट, हमें छेड़ोगे तो हम भी तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, इसलिए बच्चों, बड़े से पंगा पड़ेगा महंगा। अब हम जा रहे हैं सोने, तुम ये सब समेटो। अगली सुबह स्वीट और रुद्र लोनावाला के लिए निकल गए। स्वीट ने डार्क रेड कलर का स्लीवलेस क्रॉप टॉप के साथ हाई वेस्ट ब्लू जीन्स पहन रखी थी, जिसमें वो काफ़ी खूबसूरत दिख रही थी। रुद्र उसे देखकर, रुद्र कार ड्राइव करते हुए, स्वीट,
आप हर रोज़ और ज़्यादा खूबसूरत क्यों लगती हैं। मुझे तो हर रोज़ और ज़्यादा प्यार होने लगा है आपसे। स्वीट मुस्कुराते हुए, हम तो रोज़ एक जैसे ही लगते हैं, ये तो आपकी नज़रों का कमाल है। स्वीट ने रेडियो चालू किया तो रुथ ने बंद कर दिया। स्वीट, रुथ प्लीज़ सुनने दो ना, अच्छा सॉन्ग है। रुथ, नहीं, मुझे आपसे बात करनी है, मैं बोर हो जाऊंगा। स्वीट, रुथ, आप सॉन्ग नहीं सुनने देंगे तो हम सो जाएंगे। रुथ, अरे ये क्या बात हुई, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ और आपको सॉन्ग सुनना है। स्वीट ने उसकी बात अनसुनी कर रेडियो चालू कर दिया। जिंदगी एक सफ़र है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। रुथ सॉन्ग चेंज करते हुए, अरे ऐसे गाने कौन सुनता है। 4 बोतल वोद का काम मेरा रोज का, न मुझको कोई रोके न किसी ने रोका। स्वीट मुंह बनाकर सॉन्ग चेंज करते हुए, और ऐसे गाने कौन सुनता है। नैनों की तो बात ने नैना जाने ना, सपनों के राज तो रहना जाने हैं। रुथ फिर सॉन्ग चेंज करते हुए, अरे ऐसे बोरिंग गाने कौन सुनता है। स्वीट चिढ़ते हुए, हम सुनते हैं। और वो बाहर की ओर देखने लगी। इसके बाद कुछ ही देर में फार्म हाउस पहुंच गए। रुथ स्वीट की तरफ मुड़कर, स्वीट प्लीज़ सॉरी, वो मैं बस यूं ही आपको तंग कर रहा था ताकि हम पहुंच भी जाएं और बोर भी ना हो। आपके सॉन्ग की चॉइस भी अच्छी है। स्वीट ने अभी कुछ नहीं कहा। रुथ, अच्छा बताइए ऐसा क्या करूं जिससे आपको खुशी मिले। स्वीट खुश होते हुए, अभी नहीं, पर जब कहेंगे करना होगा आपको। रुथ, जो हुक्म मेरे। स्वीट हंसते हुए, चलिए अब अंदर आपके फ्रेंड्स इंतजार कर रहे होंगे। स्वीट ने देखा फार्म हाउस के चारों ओर बाउंड्री वॉल थी, बड़ा सा गेट जो वॉचमैन ने गाड़ी के निकलने के लिए खोला था। गेट से अंदर जाते ही बड़ा सा गार्डन था जिसमें कई प्रकार के अलग अलग पेड़ पौधे लगे हुए थे। गार्डन से होकर ही फार्म हाउस था जो किसी हवेली से कम नहीं था। बारिश का मौसम था तो धूप नहीं होने से सारे दोस्त वहीं गार्डन एरिया में रखे टेबल के आसपास चेयर्स पर बैठे गप्पे मार रहे थे। रुद्र और स्वीट को देख उनकी तरफ आ गए। उसके बाद रुद्र ने स्वीट को सबसे मिलवाया, कुछ ऐसे, रुद्र, स्वीट, ये है निक्की जय। स्वीट ने दोनों को हाय हेलो कर हाथ मिलाया। और ये है नेहा मोहित, और ये है हमारे मैरिड कपल मारिया समीर, प्रिंस सैम। स्वीट ने सबसे हाथ मिलाया। सब स्वीट और रुद्र को साथ देखकर खुश हुए। मारिया, रुद्र, तुमने गलत कहा था कि तुम्हारी स्वीट सुंदर है। सब उसकी तरफ देखने लगे। यार ये तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। स्वीट, आप लोग तो बेवजह ही इतनी तारीफ कर रहे हो। शैम, यार स्वीट, तुम ना अपने रुद्र को ही इतनी इज्जत दो, हमें नहीं, हमें ज़्यादा इज्जत हजम नहीं होती है। नेहा, हाँ यार, तुम ये जी, आप तो रहने ही दो, बिल्कुल हमारी तरह बिंदास रहो यार। निकी, हाँ वैसे भी रुद्र तुम्हारे बारे में इतनी बातें करता है कि तुमसे मिलकर लगा ही नहीं कि हम पहली बार मिल रहे हैं। स्वीट उनकी बातें सुनकर बहुत खुश हुई। उसे पहली बार इतने सारे फ्रेंड्स मिले थे, वरना तो बस एक रॉकी ही था जिससे वो बातें कर सकती थी। स्वीट, थैंक्स यार, अच्छा लगा तुम सबकी दोस्ती देखकर। मारिया, अरे मेरी जान, अब से हम तुम्हारे भी दोस्त हैं। प्रिंस, यार ये लड़कियां जहाँ देखो चालू हो जाती हैं। यार ब्रेकफास्ट टाइम हो गया ना, चाय कॉफ़ी मिली ना नाश्ता। मारिया सैम से, सैम तो इस भुक्कड़ को खाना नहीं देती क्या। बेचारा ऐसा लग रहा है जैसे सालों से भूखा है। सैम, यार उसका क्या बोलूं, खुद मुझे भी जोरों की भूख लगी है। पेट में चूहे बिल्ली शोर मचा रहे हैं। उसके बाद सब अंदर चले गए जहाँ एक बड़ा सा हॉल था। एक तरफ छोटा सा किचन, ऊपर की तरफ 5 रूम, क्योंकि फार्म हाउस उन 5 का था तो उनके अलावा कोई आता भी नहीं था। इन सब में खाना बनाना सिर्फ मारिया और निक्की को ही आता था, तो बाकियों ने उन दोनों की थोड़ी बहुत हेल्प की नाश्ता बनाने में। उधर बॉयज़ अपनी बातों में मगन थे। जय, यार रुद्र, अब तो खुश है ना, अब तो तुझे तेरी स्वीट मिल गई है। प्रिंस, अबे घोंचू कैसी बात कर रहा है, खुश क्यों नहीं होगा, वो जिसे चाहा वो मिल गई, सब सेट है लाइफ में। जय उसके ऊपर चढ़कर, देख तू ना मुझे घोंचू मत बोला कर, वरना तेरा मुंह तोड़ दूंगा। मोहित, अबे यार तुम दोनों भी ना कभी नहीं सुधरने वाले। रुद्र भाई तू बता, अब सब ठीक है ना। रुद्र, हाँ यार सब ठीक है, और मैं बहुत खुश भी हूँ, बस मेरा गुस्सा खत्म नहीं होता है। समीर, तेरे गुस्से की तो बात ही मत कर, हम सब ने झेला है तेरे गुस्से को, पर स्वीट पर गुस्सा मत करना यार, ये गुस्सा ना बड़ी बुरी चीज़ है।
एक पल में ही सालों का रिश्ता खत्म कर देता है। इसलिए थोड़ा कंट्रोल रखा कर अपने गुस्से पर। जय, यार याद है ना जब स्कूल में थे तब इसके बैग से स्वीट का फोटो गिर गया था और उस अन्नी ने उठाकर उल्टा सीधा बोल दिया था। इसने तो भाई क्या पिटाई की उसकी, मतलब यार इतना गुस्सा कि उसके दांत ही तोड़ दिया। मोहित, और जब स्वीट की गिफ्ट की हुई वॉच इस प्रिंस ने छुपा दी थी तब। प्रिंस, ओ माय गॉड, मैं कैसे भूल सकता हूँ उस दिन को। इसने तो मुझसे सारे कपड़े छीन मुझे निर्वस्त्र कर तब तक बाथरूम में बंद रखा जब तक इसकी वॉच नहीं मिली। भाई तू पागल था क्या? ऐसी हरकत कौन करता है, कपड़े छीनकर बाथरूम में बंद करने वाली। रुद्र, शुक्र मना यही किया, कुछ और करता तो। प्रिंस, बस मैं समझ गया मेरे भाई, तू क्या क्या कर सकता था मेरे साथ। जय, इसके गुस्से ने अपनी बोरिंग हुई पड़ी जिंदगी में बड़े रंग भर दिए थे यार। समीर, हाँ ये सही कहा, वरना तो छोटे थे तो पढ़ना खाना और सोना, और बड़े हुए थे जॉब और जिम्मेदारियां। इसने गुस्से में जो उटपटांग हरकतें की है ना, मतलब यार कोई सोच भी नहीं सकता वो किस्सा याद है। इधर किचन में लड़कियां भी स्वीट को रूथ के किस्से सुना रही थी। मारिया, सैम तुझे याद है जब तूने गुस्से में आकर रूथ से स्वीट को भूल जाने के लिए कहा। सैम, हाँ यार, दिन रात या तो गुस्सा या फिर रोना, तंग आ गई थी मैं, तो मैंने उससे कहा। सैम रूथ से, क्या स्वीट स्वीट करते रहता है उसको, तो तू याद भी नहीं तो भूल क्यों नहीं जाता उसे, छोड़ दे, तू तो हैंडसम है, कोई भी स्मार्ट लड़की मिल जाएगी। सैम, यार बस इतना कहना था कि उसने कैंची से मेरे बाल जो कि कमर से नीचे तक आते थे इतने से कर दिए कंधे तक, तब से मैंने उसे कुछ नहीं कहा यार। उसकी जगह कोई और होता ना तो कसम से गंजा कर दिया होता मैंने। सब लड़कियां पेट पकड़कर हंस रही थी। निक्की, सैम तू यार रहने दे, तेरे से एक मच्छर तो मारा नहीं जाता, आई तू गंजा करने। स्वीट, क्या सच में रोद ने ये सब किया? नेहा, स्वीट अभी तो ऐसे बहुत किस्से हैं, ये तो बस 2-3 ही तुम्हें बताए हैं।